खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज का टॉपिक है दुख, मुसीबतें, तकलीफ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के लोगों को बार बार दुख, मुसीबतें और परेशानी देता है। हमारी एक परेशानी ख़त्म नहीं होती और फिर में दूसरी परेशानी आ जाती है। आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह हमें आजमा रहा है? दोस्तों, अल्लाह किन लोगों को आजमाता है, हकीकत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। चलिए जानते हैं कि अल्लाह किन लोगों को आजमाता है। दोस्तों, एक सहाबिया की शादी हुई। अल्लाह ताला ने उनको हुस्न व जमाल भी अजीब दिया था और शादी भी एक बड़े अमीर कबीर साहबी ई रसूल से हुई, जिसके पास रिज़्क़ की फरावानी थी। हर जगह का ऐश व आराम के सामान मुयस्सर थे और घर में दूध घी की कसरत थी। मियाँ बीवी में भी खूब मोहब्बत थी और अच्छी तरह से वक्त गुजर रहा था। बीवी अपने शोहर की खिदमत भी करती और उन्हें खुश भी रखती। दोनों मियाँ बीवी खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। एक रात मियाँ बीवी सो रहे थे कि शोहर को प्यास महसूस हुई। उसने अपनी बीवी को जगाया और उसने कहा कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दो। बीवी उठी और पानी लेने चली गई। जब पानी लेकर वापस आई तब तक शौहर सो चुका था। वह पानी का प्याला लेकर खड़ी रही। काफ़ी देर रात तक खड़ी रहने के बाद जब शौहर की दोबारा आंख खुली तो देखा कि बीवी पानी लेकर खड़ी है। शौहर बहुत खुश हुआ। उन्होंने उठकर पानी पिया और बीवी से कहा कि मैं कितना खुश हूँ कि तुम इतनी देर पानी का प्याला लेकर मेरे इंतजार में खड़ी रही। आज तुम जो कहोगी मैं तुम्हारी हर फरमाइश को पूरा करूँगा। जब शौहर ने यह कहा तो बीवी कहने लगी, क्या आप अपनी बात में पक्के हैं कि मैं जो कहूँगी आप पूरा करेंगे? कहने लगे, हाँ, जो तुम कहोगे मैं पूरा करके दिखाऊंगा। बीवी कहने लगी, अच्छा, फिर आप मुझे तलाक दे दीजिए। अब जब तलाक की बात हुई तो यह साहबी बहुत परेशान हुआ कि इतने नेक, खूबसूरत, इतनी वफादार और खिदमतगार बीवी कह रहे हैं कि मुझे तलाक दीजिए। आखिरकार यह माजरा क्या है? शौहर पूछने लगा, बीवी, क्या तुम्हें मुझसे कोई तकलीफ पहुंची है? बीवी कहने लगी, बिल्कुल नहीं। शौहर ने पूछा, क्या मैंने आपकी बेकदरी की है? बीवी कहने लगी, नहीं, हरगिज नहीं। शौहर ने फिर पूछा, क्या मैंने तुम्हारी किसी उम्मीद को तोड़ा है या कोई बात आपकी पूरी नहीं की है? बीवी ने कहा, नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। शौहर ने पूछा, क्या आप मुझसे खफा हैं? कहने लगी, हरगिज नहीं। शौहर ने कहा, तो फिर मुझसे तलाक क्यों चाहती हो? क्या तुम मुझसे पसंद नहीं करती हो? बीवी कहने लगी, यह बात भी नहीं, पसंद भी बहुत करती हूँ, मोहब्बत भी करती हूँ, इसलिए तो खिदमत करती हूँ। आपने कहा था कि मैं आपकी बात को पूरा करूँगा, लिहाजा आप मुझसे तलाक दे दीजिए। वह साहबी बहुत परेशान हुए कि कॉल भी दे बैठे, यानी वादा कर बैठे। कहने लगे, अच्छा, सुबह होगी तो हम नबी पाक की खिदमत में जाएंगे और आपसे जाकर फैसला करवा लेंगे। बीवी कहने लगी, बहुत अच्छा। लिहाजा मियाँ बीवी दोनों रात को सो गए। सुबह हुई तो बीवी कहने लगी, चलो जल्दी चलते हैं। लिहाजा दोनों मियाँ बीवी घर से बाहर निकले। अभी कुछ दूर ही पहुँचे थे कि अचानक शौहर के पैर में ठोकर लगी और खून निकलने लगा। बीवी ने फौरन अपना दुपट्टा फाड़ा और शौहर की वो पट्टी बांधी और उनका सहारा दिया और फिर कहने लगी कि चलो घर वापस चलते हैं, मैं आपसे तलाक नहीं लेती। शौहर हैरान हुए कि जब तुमने तलाक का मुताबला किया तो न मुझसे उस वक्त समझ में आया और अब कहती हो कि तलाक नहीं चाहिए, तो न अब मुझे समझ में आ सका। बीवी कहने लगी, आपका तशरीफ ले चले, वहाँ जाकर मैं आपको सब बात बता दूंगी। जब घर पहुँचे तो शौहर ने कहा कि मुझे बताओ तो सही, क्या बात है? बीवी कहने लगी, आपने कुछ दिन पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनी थी कि जिस बंदे से अल्लाह रब्बुल इज्जत मोहब्बत करता है उस बंदे के ऊपर इस तरह परेशानी आती है कि जिस तरह पानी ऊंचाई से ढलान की तरफ आती है। मैंने नबी का फरमा सुना तो मैं दिल में सोची रही कि मैंने अपने घर में कोई परेशानी नहीं देखी, कोई गम नहीं देखा, कोई मुसीबत नहीं देखी। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरे आका की बात सच्ची है
है कि ऐसा तो नहीं कि मेरे शोहर के ईमान में कमी हो, मेरे शोहर के अमाल में कमी हो। मेरे शोहर से अगर अल्लाह को मोहब्बत नहीं तो मैं उस बंदे को क्या खिदमत करूँगी। इसलिए जब आपने कहा कि मैं तुम्हारी हर बात पूरी करूँगा, तो मैंने सोचा मैं इस बंदे से तलाक ले लेती हूँ जिससे मेरा परवरदिगार मोहब्बत नहीं करता। लेकिन फिर जब हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इल्म हासिल करने जा रहे थे तो आप गिरे और खून निकला। तो मैं फौरन समझ गई कि अल्लाह के रास्ते का गम यानी इल्म हासिल करने के लिए हम जा रहे थे। तो आपको चोट पहुँचा, मुसीबत पहुँची और तकलीफ हुई। तो मैं समझ गई कि यकीन अल्लाह ताला को आपसे प्यार है, आपसे मोहब्बत है और अल्लाह ताला ने आपको अपने नाराज़गी की वजह से खुशियाँ नहीं दी हुई, बल्कि अल्लाह ताला को आपसे मोहब्बत है। आप मुझसे तलाक लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अब मैं सारी ज़िंदगी आपकी खादिमा बनकर आपकी खिदमत किया करूँगी। सुभान अल्लाह। दोस्तों, दुख परेशानी अल्लाह पाक अपने नेक बंदों को ही देता है। इसीलिए जब कभी कोई दुख परेशानी आए तो हमें सब्र करना चाहिए। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हम सबकी परेशानी को दूर फरमाए, आमीन। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब